बीजेपी के 9 ऐसे नेता जिन्हें मोदी जी पसंद नहीं कहते, आखिर क्यों? शुरुआत करते हैं नंबर 9 से। महाराष्ट्र की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा जो अपनी ही पार्टी के भीतर किनारे किए जाने पर कई बार भरे मंचों पर फूट फूट कर रो पड़ी। पंकजा मुंडे। दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की विरासत संभालने वाली पंकजा ने कई बार खुलेआम ये तर्क बयां किया है कि पार्टी के ही कुछ लोग उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। वो दिल्ली हाईकमान के सामने कभी पूरी तरह सरेंडर नहीं हुई और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते हमेशा बेहद ठंडे रहे। हालांकि उनके भारी ओबीसी वोट बैंक के डर से बीजेपी ने हाल ही में उन्हें एमएलसी बनाकर थोड़ा एडजस्ट जरूर किया है, लेकिन उनके बीच की राजनीतिक तल्खी आज भी खत्म नहीं हुई है। पंकजा मुंडे का दर्द तो फिर भी थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन नंबर 8 पर बीजेपी का एक ऐसा कद्दावर नेता है जिसके पिता ने तो मोदी विरोध में सीधे पार्टी छोड़ दी, लेकिन बेटे को बीजेपी में रहने के बावजूद ऐसी सजा मिली कि उसका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया। जानिए कौन है वो। अब आते हैं नंबर 8 पर। जरा सोचे, क्या किसी बेटे को अपने पिता के बगावती बयानों की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है कि उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाए? हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की। इनके पिता यशवंत सिन्हा ने मोदी विरोध में बीजेपी छोड़ दी और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए, लेकिन जयंत सिन्हा पार्टी में वफादार बने रहे। मोदी 1.0 में बड़े मंत्री भी बने, लेकिन दिल्ली दरबार की नज़रों से पिता का वो विद्रोह कभी ओझल नहीं हुआ। धीरे धीरे जयंत सिन्हा को मलाईदार मंत्रालयों से हटाकर साइडलाइन किया जाने लगा और साल 2024 में जो हुआ उसने सब कुछ चौंका दिया। न सिर्फ उनका टिकट काटा गया, बल्कि चुनाव प्रचार में एक्टिव न दिखने पर पार्टी ने उन्हें कड़ा कारण बताओ नोटिस थमा दिया। आज जयंत सिन्हा बीजेपी में तो हैं, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख पूरी तरह जीरो हो चुका है। पिता की बगावत की सजा तो बेटे ने भुगती, लेकिन नंबर 7 पर दक्षिण भारत का वो कद्दावर नेता है जिसने टिकट कटने पर कैमरे के सामने आकर दिल्ली के सबसे बड़े नेताओं को सीधे तानाशाह बोल दिया था। देखिए कौन है वो। नंबर 7 पर हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। ये वो नेता हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा था। मोदी सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री और रेल मंत्री जैसे सबसे बड़े पदों पर रहे, लेकिन मोदी शाह के नए युग में जब पुराने छत्रपों को किनारे करने का गुजरात मॉडल लागू हुआ तो सदानंद गौड़ा का नंबर भी आ गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनका टिकट काटा गया तो इन्होंने वो किया जो बीजेपी में करने की कोई हिम्मत नहीं करता। इन्होंने सीधे मीडिया के सामने आकर कहा कि बीजेपी में अब कुछ ही लोगों की तानाशाही चल रही है और आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस एक बयान से दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हड़कंप मच गया था। आज सदानंद गौड़ा ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो आज भी बीजेपी के सदस्य हैं। एक ऐसे सदस्य जिनसे हाईकमान बात तक करना पसंद नहीं करता। सदानंद गौड़ा का गुस्सा तो कैमरे पर दिखा, लेकिन नंबर 6 पर एक ऐसा नाम है जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आता है। सालों तक पार्टी की शान रहने के बाद आज वो पीएम मोदी से मीलों दूर खड़ी हैं। क्यों? जानिए। नंबर 6 पर हैं वो नाम जिसे सुनकर ही राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर सीधे बैठ जाते हैं। मेनका गांधी। गांधी सरनेम होने के बावजूद वो दशकों तक बीजेपी का सबसे बड़ा और कद्दावर महिला चेहरा रही। अटल जी के दौर से लेकर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल तक उनका दबदबा हमेशा कायम रहा, लेकिन साल 2019 के बाद अचानक हवा का रुख बदल गया। उन्हें बिना कोई ठोस वजह बताए केंद्रीय कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम थी कि मेनका गांधी की अपनी एक स्वतंत्र और बेबाक शैली है जो आज के केंद्रीय नेतृत्व को रास नहीं आती। धीरे धीरे उन्हें और उनके बेटे वरुण गांधी को पार्टी की हर बड़ी मीटिंग और पोस्टर से गायब कर दिया गया। साल 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गई और इस हार के बाद तो दिल्ली दरबार में ने उनसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया। आज वे बीजेपी में सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह गई हैं। लेकिन रुकिए, मेनका गांधी के पास तो अब कोई पद नहीं है। पर नंबर 5 पर एक ऐसी महारानी है जिसके पास आज भी इतनी ताकत है कि दिल्ली के दरबार भी उनसे सीधा टकराव लेने से बचता है, फिर भी उन्हें सत्ता की कुर्सी से कोसों दूर फेंक दिया गया है। कौन है वो महारानी? देखिए आगे। नंबर 5 पर है राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे। यह दिल्ली दरबार और एक कद्दावर क्षेत्र छत्रप के बीच चल रहे
देश के सबसे बड़े पावर स्ट्रगल यानी शीत युद्ध की कहानी है। वसुंधरा राजे राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही और पूरे राज्य में उनका जबरदस्त निजी वोट बैंक है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली नेता नहीं है। यही वजह थी कि जब बीजेपी को राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला तो दिल्ली हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की रेस से बिल्कुल बाहर कर दिया और एक नए चेहरे को कमान सौंप दी। आज वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तो हैं, लेकिन जयपुर से लेकर दिल्ली तक उनके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच एक असहज शांति साफ महसूस की जा सकती है। महारानी को तो सत्ता की मुख्य कुर्सी से दूर किया गया, लेकिन नंबर 4 पर यूपी का एक ऐसा बाहुबली नेता है जिसके एक बड़े विवाद ने पूरी मोदी सरकार की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांव पर लगा दिया था और जिसके बाद पीएम मोदी ने उससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। जानिए कौन है वो। नंबर 4 पर है यूपी के दबंग और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों और दिल्ली की सड़कों पर महीनों चले आंदोलन ने जब मोदी सरकार को पूरी दुनिया के सामने बैकफुट पर धकेल दिया तो पीएम मोदी और अमित शाह जी ने इनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी। पार्टी ने साफ संदेश दे दिया था कि अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। हालांकि उनके इलाके में उनके भारी दबदबे को देखते हुए पार्टी ने उनके बेटे को टिकट जरूर दे दिया ताकि चुनाव में कोई नुकसान न हो। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी के मुख्य मंचों, पोस्टरों और बड़े फैसलों से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। आज वे बीजेपी में तो हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका राजनीतिक नाता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बाहुबली का रसूख तो मंचों से खत्म हो गया। लेकिन नंबर 3 पर बीजेपी का वो सबसे बड़ा युवावादी चेहरा है जिसने किसी विवाद की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसा खुला मोर्चा खोला कि खुद पार्टी के बड़े बड़े नेता सन्न रह गए। नंबर 3 पर है पीलीभीत के पूर्व सांसद वरुण गांधी। किसान आंदोलन हो, देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर यूपी का पेपर लीक मामला, वरुण गांधी ने अपनी सरकार को घेरने के लिए सोशल मीडिया से लेकर अपने भाषणों तक में जमकर तीखे तीर चलाए। वे पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग जाकर एक विपक्ष के नेता की तरह अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और इस खुली बगावत की सजा उन्हें बहुत जल्दी मिल गई। लोकसभा चुनाव में दिल्ली हाईकमान ने उनका टिकट हमेशा के लिए काट दिया। टिकट करने के बाद से वरुण गांधी भले ही पूरी तरह शांत हैं और आज भी बीजेपी में बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली दरबार की गुड बुक्स में उनकी वापसी अब नामुमकिन मानी जा रही है। वरुण गांधी तो टिकट करने के बाद अब चुप बैठ गए हैं, लेकिन नंबर 2 पर जो नेता हैं वो किसी टिकट या पद की परवाह नहीं करते। वो रोज सुबह उठकर सीधे पीएम मोदी पर ऐसा हमला करते हैं कि राजनीतिक पंडित भी दंग रह जाते हैं कि आखिर इन्हें आज तक पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। नंबर 2 पर है बीजेपी के सबसे अनोखे और बेबाक नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी को बीजेपी का सबसे बड़ा आंतरिक आलोचक कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से स्वामी सोशल मीडिया पर रोज पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति और खासकर चीन के मुद्दे पर सीधे और बेहद तल्ख हमले करते हैं। वो खुलेआम सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि राजनीतिक गलियारों में हर कोई हैरान रहता है कि इतना सब बोलने के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी आज तक बीजेपी में कैसे टिके हुए हैं और पार्टी उन्हें निष्कासित करने का जोखिम क्यों नहीं उठा रही। विश्लेषक मानते हैं कि स्वामी की कानूनी और राजनीतिक ताकत को देखते हुए पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहती। स्वामी के इन तीखे हमलों को तो पार्टी फिर भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अब बात नंबर 1 की जिनसे नाराजगी खुद देश के प्रधानमंत्री ने कैमरे के सामने ऑन कैमरा कबूली थी और कहा था कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए वो आखिरी नाम। और अब बात नंबर 1 की जो इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा और ऑन रिकॉर्ड उदाहरण है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लोकसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सरेआम देशभक्त कह दिया तो पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष के हमलों के सामने बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी और इसी विवाद के बाद खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में जो कहा उसने साध्वी प्रज्ञा का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए बदल दिया। पीएम मोदी ने बेहद गंभीर आवाज में कहा था, महात्मा गांधी या नाथूराम गोडसे को लेकर जो भी बातें कही गई हैं, मैं इस बात के लिए उन्हें अपने मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी की यही नाराजगी आगे भी दिखी जब भोपाल से उनका टिकट हमेशा के लिए साफ कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा आज भी तकनीकी रूप से बीजेपी में है। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है,
लेकिन मन से माफ न करने वाले उस एक बयान के बाद से वे पूरी तरह राजनीतिक कोल्ड स्टोरेज में जा चुकी हैं।